चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया है कि भाई आप लोग पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें। पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पर एक ब्लास्ट हुआ है जिसके नतीजे में 2 चाइनीज़ मारे गए हैं। लिहाजा चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया है कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना, पाकिस्तान सेफ़ नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में SCO समिट होने जा रहा है, तो चाइना ने अपने लोगों को मना नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान SCO समिट होस्ट नहीं करवा सकता, लिहाजा आप अपने अपने लोगों को पाकिस्तान में SCO समिट के लिए ना भेजें। इससे पहले आप देखें कि इंडिया के साथ ही पाकिस्तान के ताल्लुकात दहशतगर्दी की वजह से ही ख़राब हैं। इंडिया का भी हमेशा से यही स्टांस रहा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं। मैं समझता हूँ कि जो ये सानहा कराची एयरपोर्ट में पेश आया है जिसके नतीजे में 2 चाइनीज़ भी हलाक हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान में मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है या कोई टूरिस्ट है या विज़िटर है, उसकी जान उतनी ही कीमती है जितनी हमारी जान अपनी कीमती है। और हमारे नेशनल्स को, हमारे अदारों को चाहिए कि अगर आम शहरी भी महफूज नहीं है तो विज़िटर्स और टूरिस्ट कैसे महफूज होंगे। तो हम सबसे पहले तो इस दहशतगर्दी को मुल्क से जड़ से उखाड़ना चाहिए। हमें हमारा पहला मोटो ये होना चाहिए कि अगर हम अपने नेबर्स के साथ अपने ताल्लुकात को दुरुस्त करना चाहते हैं और टूरिज़म को प्रमोट करना चाहते हैं, अगर हमारा मुल्क सेफ़ ही नहीं होगा तो हमारे लोग कैसे हमारे मुल्क में आएंगे। और यही बात आपको पता है कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में SCO समिट होने जा रहा है, जिसके लिए आपको पता है चाइना भी आ रहा है, रशिया भी आ रहा है, और हमने चाइना को जो 2 डेड बॉडीज़ का तोहफा दिया है, उसके बाद चाइना ने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है भाई ये मुल्क इस काबिल ही नहीं है कि SCO सबमिट करा सके, लिहाजा अपने बंदों को ना भेजें। चाइना ने अपने बंदों को मना करके पैगाम पूरी दुनिया को दिया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है मैम। और अगर हम देखें अपने मुल्क के मौजूदा हालात की बात करें, जिस तरह से धरने हो रहे हैं और रोड्स ब्लॉक हो रही हैं और इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर एहतजाज हो रहे हैं जिसके इम्पेक्ट्स हमारे वो समिट को भी जाते हैं। और लास्ट वीक में जो रोड्स जिस तरह से इन्होंने ब्लॉक किए हैं और आवाम को इतनी दुश्वारी का सामना हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वाकई इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है तो उसमें कोई भी मुल्क ये गवारा नहीं करेगा कि उसके लोग पाकिस्तान को एक सेफ़ जोन कंसीडर करें। अब आप ये देखना कि हम तो पाकिस्तान चाइना के दोस्ती की मिसालें देते हैं कि भाई कराक्रम से ऊंची, समंदरों से गहरी पाक चाइना दोस्ती, और चाइना नहीं अपने लोगों को कह दिए कि भाई आप पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें। अगर इंडिया अपने लोगों को कहता चाइना के हवाले से या चाइना अपने लोगों को कहता इंडिया के हवाले से, तो समझ भी आता कि इन दोनों कंट्री के दरमियान इख्तलाफात हैं। चाइना तो पाकिस्तान का बड़ा पक्का दोस्त, बड़ा पक्का यार था। जैन साथियों, जब से ये खबर आया है कि पाकिस्तान में SCO की मीटिंग होस्ट होने वाली है, तब से पाकिस्तान को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो उनके ही देश में गृहयुद्ध चल रहा है, कई जगह वहाँ पर जो है इस समय नेटवर्क ये सब बंद करके रखे हैं सिर्फ दंगे के कारण। और फिर जब वहाँ पे 2 चीनी मरे तो उसके बाद चाइना जैसे देश जो कि पाकिस्तान का मालिक और पाकिस्तान चाइना का नौकर माना जाता है, यानी कि नौकर और मालिक जैसा रिश्ता है चाइना और पाकिस्तान में। लेकिन अब मालिक भी पता चल रहा है कि अपना हाथ उसके सर पे से उठा रहा है, यानी कि वो लोगों को कह रहा है किसी भी तरीके से कि अब पाकिस्तान में इस समय जो है टूरिस्ट जो है घूमने उमने कभी कम कर दो। तो इस पे क्या होगा भाई, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमज़ोर है, धसी पड़ी है, अब वो और धंसने लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी दुनिया के देश के लोग कहाँ से ही जाएंगे टूरिस्ट हैं। यूरोपीय बहुत कम जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कब फट जाएंगे, और चाइना इनको लुभाने के चक्कर में अपने यहाँ से टूरिस्ट भेजता रहता है, जो कि अब वो भी गुस्साए पड़ा है। SCO की मीटिंग के पहले ही चाइना ने ये रंग दिखला दिया जिससे दुनिया के देश भी आश्चर्यचकित हैं कि पाकिस्तान जैसे देश के सर से चाइना ने हाथ हटा लिया, यानी अब इसके सर पर किसका हाथ है। इस समय पाकिस्तान के सर पर किसी का हाथ नहीं है। एक टाइम था जब पाकिस्तान के सर पर अमेरिका का हाथ था, लेकिन अब चाइना का हाथ माना जाता है। लेकिन अब चाइना भी पाकिस्तान के सर पर अगर हाथ हटा लेगा तो फिर क्या होगा, टूरिस्ट नहीं भेजेगा, पैसे नहीं आएंगे, और फिर ये क्या करेगा, उस पैसे के चक्कर में आतंकवाद बढ़ाएगा। देखें जी, जहाँ पे दोस्ती यारी की बात आती है वहीं पे दोस्ती यारी के कुछ मतलब असूल होते हैं। अगर आप जितने बड़े भी दोस्त हैं, अगर आपके लोग दूसरे मुल्क में जाके सेफ़ ही नहीं हैं तो वो कैसी दोस्ती हुई कि वो तो आपके ऊपर इस बात का आना चाहिए कि आपने अपने दोस्त मुल्क के ही विजिटर्स को यहाँ पे सेफ़ वो फील ही नहीं कर सकते, वो बेचारे जाम बहक हो गए हैं। और इससे पहले भी आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर अटैक हुआ था, उसमें भी कई लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए थे।
अब इंडिया है, उनके भी जो है फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो हम एससीओ समिट कैसे करवाएंगे? देखें, हुकूमत को इस वक्त सबसे पहले जो है ना वो बहुत अर्जेंट एक्शन लेने चाहिए अपनी मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर। अगर हमारा मुल्क महफूज नहीं है तो इसमें कोई भी ऐसे काम जो कि मुल्क के फ़ायदे के हैं, मुल्क के लोगों के फ़ायदे के हैं, तो वो परस्यू नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस आवर कंट्री इज़ नॉट सेफ़। सो वी शुड मेक आवर कंट्री फर्स्ट सेफ़, ताकि तब लोगों को हौसला होगा, उनका हौसला बहाल होगा कि वो मुल्क में आएंगे, जहाँ पे आके अमन की, दोस्ती की बात करेंगे और उनको उसके बदले में कुछ आउटपुट्स भी मिलेंगे। ना कि आप लोगों के दूसरे शहरों के लोग आएँ और यहाँ पे आके वो अल्लाह को प्यारे हो जाएं और फिर आप कहें कि जी हमारा मुल्क तो ये है, हमारा मुल्क तो वो है। आपका मुल्क सेफ़ ही नहीं है।